दोस्तों, दुनिया भर में सैकड़ों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जंगली जानवरों को हम न केवल पहचानते हैं बल्कि उनके नाम भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनसे हम अब तक अनजान हैं, यहाँ तक कि हमें उनके नाम भी मालूम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जंगली जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें फर्क करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। यह देखने में तो एक समान ही लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, और इंसान अक्सर इन्हें देखकर धोखा भी खा जाते हैं और साथ ही इनके नाम भी हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही जानवरों से रूबरू कराएंगे जो दिखने में तो एक जैसे ही हैं लेकिन है बिल्कुल ही अलग। नंबर 10, लियोपार्ड वर्सेस जगुआर। ये दोनों ही जानवर फिलीडी कैट की फैमिली से हैं और दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। तेंदुआ एशिया व अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि जगुआर अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन दोनों को अलग अलग जगह पाए जाने के कारण ये दोनों साथ में दिख पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन दोनों के बीच अंतर पता लगाना हो तो आपको बता दें कि जगुआर का सिर व जबड़ा तेंदुए के मुकाबले बड़ा होता है, जो कि बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे मजबूत होता है। वैसे तो ये दोनों ही जानवर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन तेंदुए अधिक गति से पेड़ों पर चढ़ते हैं और अधिक समय बिताते हैं। साथ ही तेंदुए पानी से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, पर जगुआर पानी में बहुत समय बिताता है। और जगुआर की पूंछ तेंदुए के मुकाबले छोटी होती है, पर जगुआर दिखने में तेंदुए से काफी मोटे व गठीके बदन के होते हैं। नंबर 9, बटरफ्लाई वर्सेस मोथ। तितली और मोथ दोनों एक ही लेपिडोप्टेरा फैमिली से हैं, लेकिन बहुत से लोग तितली को रंग बिरंगे व दिन में उड़ने वाले कीट, जबकि मोथ को फीके रंग वाले व रात में निकलने वाले कीट मानते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। मेडागास्कर सनसेट मोथ दिखने में रंग बिरंगे वो तितली के जैसे ही होते हैं, और कुछ मोथ दिन में भी उड़ते हैं और कुछ फूलों का रस भी पीते हैं। और कुछ तितलियां जैसे कि कामा रिंगलेट फीके रंग की होती हैं और वो मोथ के जैसे ही दिखती हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच अंतर पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मोथ व तितली में आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं। जैसे कि तितलियों का एंटीना लंबा होता है और वे पंखों के साथ जोड़कर आराम करते हैं, और तितलियां अधिकतर दिन के समय ही सक्रिय रहती हैं। दूसरी तरफ मोथ का एंटीना मोटा और ये अपने पंखों को फैलाकर रहते हैं और अधिकतर रात के समय सक्रिय रहते हैं। नंबर 8, क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों एक ही परिवार क्रोकोडाइल के हैं। यही कारण है कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर अगर इन्हें पहचानना हो तो आपको बता दें, मगरमच्छ ताजे व खारे पानी दोनों जगह पर पाए जाते हैं, जबकि घड़ियाल ताजे पानी में ही पाए जाते हैं। और मगरमच्छ का मुंह पतला व भी आकार का होता है, जबकि घड़ियाल का मुंह चौड़ा और यू आकार का होता है। मगरमच्छ जब अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे से दांत भी दिखाई देते हैं, जबकि घड़ियाल के सिर्फ ऊपर के ही दांत दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर जानना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मगरमच्छ घड़ियाल के मुकाबले ज्यादा गुस्सैल व आक्रामक होते हैं और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए मगरमच्छों से दूरी बनाकर रहने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, अगर आप मगरमच्छ को कभी देखे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, डॉल्फिन वर्सेस पोर्पोइस। डॉल्फिन डेल्फिनिड फैमिली से संबंधित है, जबकि पोर्पोइस से फोकोएनिडे से संबंधित है। डॉल्फिन की 32 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पोर्पोइस की सिर्फ 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक तो लुप्त होने के कगार पर है। ये दोनों ही दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन दोनों में अंतर पता लगा सकते हैं। जैसे कि डॉल्फिन का मुंह लंबा व नुकीले आकार का होता है और पंख घूमे हुए होते हैं। दूसरी तरफ पोर्पोइस का मुंह गोल आकार का और पंख त्रिकोण आकार का होता है। नंबर 6, सीप वर्सेस गोट। भेड़ व बकरे भी देखने में एक समान ही लगते हैं, पर इनकी कुछ आदतें हैं जिनसे इनमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि भेड़ गायों की तरह ही जमीन से घास चरना पसंद करते हैं, जबकि बकरे पेड़ पर लटके हुए घास को खाना पसंद करते हैं और कभी कभी तो पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। साथ ही भेड़ों की पूंछ नीचे की तरफ होती है, जबकि बकरों की पूंछ ऊपर की तरफ उठी होती है। नंबर 5, लिजार्ड वर्सेस सैलामेंडर। ये दोनों ही देखने में काफी एक जैसे ही लगते हैं, जैसे कि दोनों ही 4 पैरों पर चलते हैं, लंबी पूंछी होती है और लंबा शरीर होता है। पर इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये दोनों ही अलग अलग परिवार के हैं। लिजार्ड सांपों व कछुओं की तरह रेप्टाइल होती है, जबकि सैलामेंडर मेंढकों की तरह अम्फीबियर होती है। यही कारण है कि छिपकलियों के पैरों में पंजे होते हैं, जबकि सैलामेंडर के पैरों में पंजे नहीं होते।
और सैलेमिडर की त्वचा मेंढकों की तरह मुलायम व नमीदार होती है और छिपकलियों की त्वचा सूखी व मोटी होती है। नंबर 4, डंकी वर्सेस म्यूल। गद्दी और खच्चर देखने में काफी हद तक एक जैसे ही लगते हैं, पर वास्तव में खच्चर मादा घोड़े व नर के प्रजनन द्वारा पैदा किया गया है। यही कारण है कि खच्चर में घोड़े व गधे दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और ये घोड़े की तरफ फुर्तीले भी होते हैं और गधे की तरफ भारी वजन भी आसानी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। नंबर 3, टर्टल वर्सेस टॉर्टोइज। वैसे तो ये दोनों ही एक ही प्रजाति रेप्टाइल से संबंधित है और दोनों को ही हिंदी में कछुआ ही कहा जाता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि टर्टल ज्यादा समय तक पानी में रहते हैं और टॉर्टोइज जमीन पर। टर्टल के पैर जालीदार होते हैं और पैरों में पंजे भी होते हैं, जबकि टॉर्टोइज के पैर छोटे व घुमे हुए होते हैं और टर्टल फल व मांस दोनों को ही खा लेते हैं, इसलिए सर्वाहारी होते हैं, जबकि अधिकतर टॉर्टोइज शाकाहारी ही होते हैं। और टॉर्टोइज की पीठ की खोल टर्टल के मुकाबले ज्यादा ऊंची और उठी हुई होती है। नंबर 2, रैबिट वर्सेस हेयर। दोस्तों, रैबिट और हेयर दोनों एक ही परिवार लेपोरिडे से संबंधित है। यही कारण है कि दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंतर हैं जिनसे आप दोनों में अंतर पता लगा सकते हैं। जैसे कि हेयर रैबिट के मुकाबले ज्यादा तेज और आकार में बड़े होते हैं। रैबिट के बच्चों जो किटेन या बन्नी कहा जाता है, जबकि हेयर के बच्चों को लेवरेट कहा जाता है। और रैबिट के बच्चों की जन्म के समय आंखें बंद होती हैं और शरीर में बाल नहीं होते। दूसरी ओर हेयर के बच्चों की जन्म के समय बाल होते हैं और देखने में भी सक्षम होते हैं। इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि रैबिट अधिकतर झुंड में रहते हैं और इंसानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जबकि हेयर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 1, फ्रॉग वर्सेस टोड। फ्रॉग और टोड दोनों ही एम्फीबियंस हैं और दिखने में काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं, पर इनको पहचानने का आसान तरीका ये है कि फ्रॉग ज्यादातर समय पानी के पास ही बिताते हैं और इनकी त्वचा पतली और नमीदार होती है और इनके पैरों के बीच जाली बनी होती है, जिनसे यह पानी में आसानी से तैर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोड अधिकतर जमीन में ही रहना पसंद करते हैं और इनकी त्वचा भी मोटी और सूखी होती है और इनके पैर मोटे और मजबूत होते हैं, जिनसे ये जमीन पर आसानी से उछल कूद सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन से जानवर को आपने देखा है उसका नाम कमेंट करके बताइए। और अगर आप सबसे खतरनाक और जानलेवा सांप के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए।